बच्चों, आज मैं आपको प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये जो प्रकाश का चैप्टर है उसका एक परिचय दूंगा। एक बेसिक चीजें बताऊंगा उस चैप्टर में, क्या क्या बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए उस सो दैट आपको चैप्टर को स्टार्ट करने में मदद मिले, आपको उस चैप्टर को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग बने। तो स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कैटलिस्ट जी पे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज कैटलिस्ट जी 123 पे और फेसबुक पेज कैटलिस्ट जी पे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का एक परिचय। जी हाँ, एक परिचय। तो देखिए आपके सामने दो फिगर दिख रहे हैं, एक बल्ब दिख रहा है और एक दीपक दिख रहा है। बताइए, क्या एक बल्ब या एक दीपक को मैं प्रकाश बोल सकता हूं? क्या मैं बल्ब और दीपक को प्रकाश बोल सकता हूं क्या? नहीं, मैं ये इसको प्रकाश नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को उत्पन्न करने वाले हैं, ये प्रकाश को प्रोड्यूस करने वाले हैं, इन्हें मैं प्रकाश नहीं बोल सकता। तो फिर प्रकाश बोलेंगे किसे? प्रकाश बोलेंगे किसे? तो देखिए, प्रकाश उसे बोलेंगे जो वो ऊर्जा जो हमें देखने में हेल्प करे, किसी भी चीज को देखने में हेल्प करे, उसे आप बोलेंगे प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। मतलब वस्तुओं को देखने में हमें हेल्प करे, उसे ही हम प्रकाश बोलेंगे। क्लियर है? प्रकाश कैसे बोलेंगे? कभी हम बल्ब को या हम दीपक को प्रकाश नहीं बोल सकते, ये प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्रकाश क्या हुआ? जो देखने में हेल्प करे। अच्छा, अब यहां पे आती है एक टर्म आया है वैद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंग कई होती हैं, जिसमें आपका अल्फा रे भी होता है, गामा भी होता है, जिसमें आपका एक्सरे भी होता है। तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो आपके 4000 से 400 से 700 नैनोमीटर की जो स्पेक्ट्रम होती है, सिर्फ वही हमें देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वही उसी के हेल्प से हम देख सकते हैं। तो जो पूरा विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें से सिर्फ ये तरंग दैर्ध्य वाला आपको देखने में हेल्प करता है, और इसी को हम प्रकाश बोल सकते हैं। तो मैं होप आपको प्रकाश क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि चीजें हमें दिखाई कैसे देती हैं, हम कैसे देख पाते हैं। टॉपिक है हम कैसे देख पाते हैं। आपको ये पत्ती लाल दिख रही है, ये पत्ती आपको हरी दिख रही है, आप कैसे बोल सकते हैं कि लाल है ये या ये हरी है? तो लाल या हरी होने के लिए या कोई चीजें दिखने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जो प्रकाश उसके ऊपर पड़े, कुछ प्रकाश को वो अवशोषित करे और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दे, यानी कि परावर्तित कर दे। तो जो चीजें परावर्तित हो जाती हैं, जो कलर परावर्तित हो जाता है, वही हमें दिखता है। तो देखिए कैसे हमें दिखेंगी। प्रकाश स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने पहले बताया कि जिसमें तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर हो, जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु द्वारा इस स्पेक्ट्रम का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित किया जाता है। तो प्रकाश, वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम के जिस भाग को परावर्तित कर रहा है, वो हमारी आंखों की रेटिना पर पड़कर हमें वस्तुओं को देखने की संवेदना प्रदान करता है। मतलब कि जो प्रकाश आपका परावर्तित हुआ, वही चीज हमें दिखेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पत्ती लाल दिख रही है, तो लाल रंग यहाँ पे क्या हुआ होगा? लाल रंग क्या हुआ होगा? परावर्तित हुआ होगा। ये हरा दिख रहा है तो हरा रंग क्या हुआ होगा? परावर्तित हुआ होगा। बाकी जो रंग है वो क्या हो गया होगा? अवशोषित हो गया होगा। अब आपके मन में एक चीज ये आ रही होगी, देखिए पत्तियों का हरा दिखाई पड़ना और गुलाब के कलर का, गुलाब कैसा दिखता है? लाल दिखता है। गुलाब कैसा दिखता है? लाल दिखता है। क्यों दिखता है गुलाब लाल? क्योंकि गुलाब जो है वो लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। यही चीज यहाँ पे लिखी है, अवशोषित करके केवल हरे प्रकाश के स्पेक्ट्रम को पत्ती, और गुलाब जो है वो लाल प्रकाश के स्पेक्ट्रम को परावर्तित करता है। इसलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं और गुलाब आपका लाल दिखाई देता है। चलिए,
तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन है मेरा कि भैंस जो होती है वो काली दिखाई देती है, समझ रहे हैं? भैंस क्या दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। तो भैंस बताइए काली क्यों दिखाई देती है? भैंस काली क्यों दिखाई देती है? तो क्या वो काले रंग को क्या करेगा? परावर्तित करेगा क्या? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, भैंस जो होती है वो काली इसलिए दिखती है क्योंकि ये सभी पार्ट को अवशोषित कर लेती है, सभी पार्ट को अवशोषित कर लेती है, कोई भी भाग परावर्तित नहीं होता है, इसलिए ये काली दिखाई पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपको काली दिखती है वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ अवशोषण होता है, प्रकाश किरणें अवशोषित हो जाती हैं, कभी भी कोई प्रकाश किरणें परावर्तित नहीं होती हैं, इसलिए आपको भैंस काली दिखती है। चलिए, अब हम कुछ एक दो पॉइंट की और बात करेंगे। लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? लुमिनस को हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त, और अदीप्त पदार्थ क्या होते हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है। यहाँ आपको सूर्य दिख रहा है, यहाँ आपको जुगनू दिख रहा है, यहाँ आपको टार्च दिख रहा है। क्या इन सभी के पास अपना स्वयं का प्रकाश है? क्या इन सभी के पास अपना स्वयं का प्रकाश है ना? आपको यहाँ पे कॉपी दिख रही है, यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, यहाँ पे आपको पेन दिख रहा है, और यहाँ खुद आप भी तो दिख रहे हैं। क्या आप में से इनमें से किसी के पास प्रकाश है क्या? इनमें से किसी के पास अपना प्रकाश है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो तो उसे आप क्या बोलेंगे? लुमिनस या प्रदीप्त पदार्थ, और जिसमें नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? अदीप्त पदार्थ। अब जैसे देखिए, पेड़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने जूतों का एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने बैग का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसे प्रदीप्त पदार्थ बोलते हैं या अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। तो प्रदीप्त और अदीप्त क्या है? हम जानते हैं कि किसी वस्तु के दिखाई पड़ने हेतु उस वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन आवश्यक है। जब वस्तु में अपना स्वयं का प्रकाश हो, यहाँ पे प्रकाश कर लीजिएगा, स्वयं का प्रकाश होता है तो वस्तु अंधेरे में भी चमकती है, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। ऐसे को हम बोलते हैं प्रदीप्ति पदार्थ, प्रदीप्त वस्तु। मतलब जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो वो प्रदीप्ति, और जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अदीप्ति। इसके अलावा कुछ वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में ही दृश्यमान होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी तो दृश्यमान नहीं होंगी, उन्हें हम बोलेंगे अदीप्त वस्तुएं। ठीक, कुछ अदीप्त वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिससे प्रकाश आर पार चला जाता है, जिससे प्रकाश क्या हो जाएगा? आर पार चला जाएगा, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं भी बोलते हैं, जैसे शीशा। तो एक छोटा सा चीज था, आपको समझना था। अब हम आते हैं प्रकाश चाल। आप सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, आप सभी मूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपके पास क्या है? चाल है। एरोप्लेन जा रही है तो उसके पास क्या है? उसका चाल है। बैलगाड़ी जा रही है तो उसके पास उसका चाल है। बस जा रहा है तो उसके पास उसका चाल है, तभी वो जा पा रहा है, मतलब सभी के पास अपना चाल होता है। तो इसी तरह से प्रकाश की भी कुछ चाल होती है, प्रकाश की भी कुछ गति करने की टेंडेंसी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके प्रकाश की जो है चाल होती है निर्वात में। ज्यादातर आपसे निर्वात में पूछा जाएगा। पानी में ले आएंगे तो प्रकाश की चाल थोड़ी सी कम हो जाएगी, कांच में लाएंगे तो और कम हो जाएगी। तो जितना डेंस मीडियम में लाएंगे, जितना सघन माध्यम में ले जाएंगे, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती जाएगी। ये एक फैक्ट है। तो देखिए, बस प्रकाश के चलने की जो गति है उसी को आप क्या बोलते हैं? प्रकाश का चाल। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं मिरर। देखिए, दर्पण, जो कि प्रकाश का अगर चीज है तो बिना दर्पण के तो नहीं होगी बातें। तो देखिए, आपको ये दर्पण दिख रहा होगा, ये एक जो आप घर में यूज करते हैं, ये क्या है? एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ये कॉन्केव लेंस, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण।
और कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये हो गया उत्तल दर्पण। तो यहाँ फिगर से ही क्लियर है कि आपका दर्पण कितने तरह का हुआ, 3 तरह का। दर्पण कितने तरह का हुआ, 3 तरह का। एक हुआ समतल, एक हुआ अवतल, एक हुआ उत्तल दर्पण। अब हम दर्पण कहते किसको हैं, ये देखिए, कहते किसको हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, वह वस्तु जिसमें परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का हो कि परावर्तित किरणें, यहाँ परावर्तित कर जगह परावर्तित किरणें आपतित किरण की प्रतिकृति हो, उसे दर्पण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये मान लीजिए आप बोलते हैं ये दर्पण है, दर्पण है, तो इस पे कोई किरण आपतित हो, आपतित मतलब उस पे पड़े, पढ़ने के बाद इसका मिरर इमेज अगर बना दे, मतलब उसकी प्रतिकृति बना दे, तो इस पार्ट को मैं बोलूंगा दर्पण। इस पार्ट को क्या बोलूंगा मैं, दर्पण। तो दर्पण का क्या मतलब हुआ, जिससे परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली जो परावर्तित किरणें हैं उसका क्या कर दे, प्रतिकृति बना दे, यानी कि उसका मिरर बना, इमेज बना दे, तो उसी चीज को हम बोलते हैं परावर्त, उसी को हम बोलते हैं दर्पण। अब देखिए, अगर परावर्तक पृष्ठ, जैसे ये पृष्ठ था, अगर वो समतल होता है तो उसे हम समतल दर्पण कहेंगे, और अगर वो गोलीय होता है तो उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। देखिए जैसे ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई समतल चीज ली है, यहां से अगर लेंगे और इसका मिरर बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे समतल दर्पण। लेकिन अगर मैं किसी गोले से काट के बनाऊं, किसी गोले से काट के बनाऊं, तो उस केस में जो आपका दर्पण बनेगा, चूंकि वो गोले से बना इसलिए उसका नाम क्या होगा, गोलीय दर्पण। अब जो आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हैं, वो गोलीय दर्पण के ही पार्ट है। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण वास्तव में किसी बृहद गोले का भाग है जिसका एक पृष्ठ दर्पण की तरह काम करता है। एक गोले का पार्ट है जिसका एक पार्ट जो होता है आपका दर्पण की तरह काम करता है। ठीक, अब देखिए दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण 2 तरह का है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखिए, अब इसमें इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और अगर बाहर की ओर हो तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। क्लियर है। अब ये पता कैसे चलेगा अंदर बाहर का, जो मैंने बताया। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, मेरा हाथ क्या है, ऐसा आपको हाथ दिख रहा है। देखिए अपना हाथ ऐसा कर लीजिए, इस हाथ पे अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट होगा, देखिए आपकी तरफ मैं कर दे रहा हूं, ये क्या होगा, ये केव है, मतलब गुफा जैसा है। देखिए केव, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। अगर इधर से आए, इधर से आए, इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट हो, तो हम उसे बोलेंगे कॉनकेव, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवतल, मतलब गुफा जैसा है तो अवतल। और अगर ऐसा हो जाए तो मतलब ये गुफा का बाहर वाला पार्ट हुआ, ऐसा हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो ये चीज कुछ बेसिक चीज थी जिसको आपको जानना चाहिए प्रकाश चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने आज आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया किस स्पेक्ट्रम को आप प्रकाश बोलेंगे। तीसरी चीज मैंने बताया कि कैसे किसी चीजों को आप देख सकते हैं। चौथी चीजें मैंने बताई कि जो अवशोषित होता है, अगर पूरी तरह से प्रकाश अवशोषित हो गया, कुछ भी परावर्तन ना हो, तो कलर क्या होगा, काला होगा। ऐसे ही अगर सफेद कलर की बात करेंगे तो सफेद उसी का कलर होगा जिसमें कोई भी भाग अवशोषित ही ना हो, सभी भाग रिफ्लेक्ट हो जाए, सभी भाग परावर्तित हो जाए, तब सफेद कलर आएगा। लुमिनस और नॉन लुमिनस के लिए, लुमिनस वो है जिसके पास, यानी प्रदीप्त वो है जिसके पास अपना प्रकाश हो, अदीप्त है जिसके पास अपना प्रकाश ना हो। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फिर दर्पण आपके 3 तरह के हैं, समतल, उत्तल, अवतल। अगर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो तो उसे अवतल, बाहर की तरफ हो तो उत्तल, और प्लेन हो तो समतल। तो ये हो गया आपका पूरा रिवीजन। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, फॉलो कीजिए। मैं धीरे धीरे आपसे 10th से रिलेटेड जो भी
चैप्टर्स हैं जहां आपको प्रॉब्लम्स होती है वो सभी बनाऊंगा और आपको अपने चैनल पे सारे मटेरियल दूंगा इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। आपको जो चीज़ों में प्रॉब्लम हो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मेरी आने वाली जो नई नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आपका वेलकम है, आपका स्वागत है।